ओम शांति मेरे दोस्तों। आज एक नया टॉपिक हमारे दिमाग में आया और वही हमारा आज चर्चा रहेगी। हालांकि कमेंट्स कुछ कम आ रहे हैं, तो कमेंट से मेरे को और सहायता मिले कि मैं किस विषय को और ज़्यादा टच करूं, क्योंकि मैं तो आराम से हल्का सा आइडिया मिल रहा है कि हाँ किसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। शायद अभी कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है कि उस पर और बातें की जा सके। जो है वो वही है और वही सब बढ़िया है। तो लेकिन आज लगा कि विवाह एक ऐसा है टॉपिक है जिस पे कुछ ना कुछ बातें ज़रूर होती रहती हैं हमारे समाज में। तो विवाह एक ऐसी प्रथा है जो लगभग हर समाज में है। समाज आधुनिक में भी, पुराने में भी, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउथर्न, ईस्टर्न, सब में। लेकिन उनका तो हमें पता नहीं कि वो कैसे क्या है। तो हमें तो अपने समाज के बारे में थोड़ा बहुत जो ज्ञान है हम उसकी बातें कर लेते हैं। हम अपने बच्चों की भलाई और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसमें माँ बाप उन ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, उन ज़रूरतों के लिए हमें अपने बच्चों के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत महसूस होती है। माँ बाप को अपने बच्चे के लिए अपने बाद सुरक्षा की चिंता रहती है और वो उन्हें अपने बच्चों के एक विश्वसनीय व्यक्ति की ज़रूरत होती है। ऐसे नए ज़माने में अपने बच्चे के लिए एक नए ज़माने का नए बदलने वाला दोस्त चाहिए होता है। मेरे ध्यान से अभी यही बातें आ रही हैं। फिर शुरू होता है शादी या विवाह में झूठ का एक फरेब का एक रस जो बताया जाता है और उसमें कुछ होता कुछ और है। सबसे पहले सब कहते हैं कि घर में बहू आएगी, आपका बहुत सेवा, मतलब माँ बाप की सेवा करेगी और बड़ा अच्छा होगा जी, बहुत लायक बच्ची आएगी, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ बेटा बेटी यानी होने वाले वर वधू को भी यही बातें बताई जाती हैं कि तुम्हारा जीवन में खुशियाँ आएंगी, एक ऐसा दोस्त मिलेगा जो तुम्हें बोलने से पहले समझ जाएगा, तुम्हारा जीवन में बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। और ऐसे ही लड़की वालों को भी यही होता है कि एक सम्मानित कोई आपको घर मिल रहा है, एक आपको ऐसा समाज में एक ऐसा रिश्तेदार मिलेगा जो आपके सभी दुख सुख में खड़ा रहेगा। यहाँ तक बात आती है बहुत बढ़िया, लेकिन जब इसको प्रक्रिया बोलने में ठीक है, लेकिन प्रक्रिया में झूठ और सच आराम से दिखने लग जाते हैं। झूठ और सच यानी सबसे पहले लड़की को जब देखते हैं तो कोई पूछता है आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले यह था कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए और हमें तो बस लड़की चाहिए। जैसे ही लड़की और लड़के का विवाह पक्का होता है और फिर कुछ कुछ करके और बातें पहुंच जाती हैं लिस्टों तक कि ये लिस्ट है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है और ऐसे होगा, ये होगा। और कहने को मतलब कुछ नहीं है, बस कुछ था, हमने तो मांगा ही नहीं और ना आपसे हमने कुछ वो किया, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए। लेकिन लड़की के साथ लड़की वाले भी और लड़के वाले भी दोनों की लिस्टें एक्सचेंज होनी शुरू होती हैं। जैसे तैसे करके वो अपने एक घोषित कार्यक्रम को विवाह का रूप दे के और एक दिन निश्चित तिथि पर अपने कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं और हाथ जोड़ के दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ देख के माँ बाप ये बोलते हैं जी जो गलती हो, जो रह गया हमारी तरफ से उसके लिए हमें क्षमा करें। बस यहाँ तक भी बात करके शुरू हो जाती है। बात आती है बच्चों के ऊपर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं माँ बाप और बुज़ुर्गों की जो घर में है, जिसमें बहू आई है, जो रानी की तरह उसका स्वागत किया जाता है। 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन उसको किचन से भी दूर रखा जाता है कि हाँ बहुत बढ़िया बेटा, आपको ही आराम से काम करना है, सीखना है। और कुछ दिन बाद उनका व्यवहार सिर्फ ये रह जाता है माँ बाप का कि उन्हें समय से भोजन मिले,
उनके स्वाद के हिसाब से खाना बने, उनके टाइम के हिसाब से खाना बने। जिस टाइम वो आराम करें उस टाइम पे बच्चे भी आराम करें, जिस टाइम पर वो खड़े हो जाएं यानी अपने नित्य कार्यक्रम के लिए सवेरे जग जाएं, उससे पहले तो बहू जग जाए, और जब वो सोएं तो उसके बाद वो सोएं, और स्वाद हमारा और श्रेष्ठ हम, और काम करेगी बिटिया रानी बहू रानी। क्योंकि ये तो बहू का कर्तव्य है, वो अपना घर संभालें, और हम तो जैसे वो देंगे ऐसे आराम से खा लेते हैं। और अब यही कार्यक्रम लड़के के साथ होता है कि उसको तो एक बताया तो समाज में जाता है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, उसके काम तो बिल्कुल आधे रह जाएंगे, उसको तो बहुत कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा, और उसका तो जीवन आनंदमय हो जाएगा उसको। लेकिन उसके लिए जिम्मेवारियां उसी दिन आती हैं जिस दिन उसकी पत्नी आ जाती है। उसको उसी के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना पड़ता है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, उसकी निजता में भी दखल आना शुरू होता है। जो अकेला राजा की तरह पड़ा रहता था, अब उसको सुनियोजित तरीके से रहना, खाना, और ये कुछ नए तरीके से सिखाया जाता है। जो उसको बालपन में सिखाया गया था उससे थोड़ा सा अलग भी होता है, और उसके लिए बड़ा लगता है कि मैं ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि यही मेरा कर्तव्य है, और थोड़ा बहुत वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। अब आया सबसे महत्वपूर्ण पात्र, यानी बहू, जिसके साथ सबसे बड़ा धोखे और फरेब का रहस्य उद्घाटन होता है कि जब वो पैदा हुई है तब से उसकी शादी की तैयारी शुरू हो गई है। जब से उसने बहुत संभाला है, और जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन तक सबने उसको ऐसे सपने दिखाए हैं कि जो तुम्हारे ससुराल होगा वो ऐसा होगा, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे परिवार में करेंगे। और जो वो ख्वाब में अपने बोलती है, और मम्मी पापा सब उसी के उसमें करते हैं, मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे होगा, वो करेंगी तो हाँ, सब कुछ ससुराल में होगा। उसके सारे सपने, जितने भी इच्छाएं, जो कुछ भी पूर्ति होगी, वो उसके होने वाला पति, उसकी सास, उसके धर्म के माँ बाप, ससुर सास, सब उसका ख्याल करेंगे, सब उसको रानी की तरह रखेंगे, उसी का आदेश चलेगा, जो मर्जी वो उसके हिसाब से घर चलेगा। ये सब उनको बताया जाता है, और उसी परिवेश में वो जब आती है तो रानी की तरह तो एक ही दिन आती है बेचारी, अगले दिन तो रौनक उतरनी शुरू हो जाती है, और 4 दिन, हफ्ता 10 दिन बाद तो जो अपनी माता जी हैं, और वो सिर्फ निरीक्षण के लिए रसोई घर में आती हैं, साफ़ सफाई का भी निरीक्षण ही की करती हैं, और तारीफ़ के तो अच्छी, वो तो काम है, वो तो करना ही है, अच्छा काम तो करने के लिए ही होता है, और उसमें जो कुछ भी खामियां होती हैं उनको वो सिर्फ वही गिनाती हैं कि ये यहाँ पे रह गया, रसोई में ये रह गया, बेटा ऐसा रह गया। हमेशा उनको सिखाने की ही प्रवृत्ति रहती है, और उनको सराहना कभी मिलती नहीं है। अब क्योंकि ये बहू का कर्तव्य है, यहाँ तक तो बात सब बढ़िया है, लेकिन समाज में एक चीज़ और ऐसी आती है, इन लोगों को जिनको ये समझ में आता है ये मेरा कर्तव्य है, वहाँ तक तो चलती है ठीक है। गड़बड़ कहाँ शुरू होती है कि लोग कर्तव्य को ना याद करके सिर्फ अधिकार की बात करते हैं। अधिकार तो दोबारा से बंटवारा होता है अधिकारों का। जिसकी शादी होकर बहू आई है जिस घर में, उसका भी अधिकार है। बेटा है जो पूरे घर का राजा समझा जाता था, उसका भी अधिकार है, और माँ बाप है उनका भी अधिकार है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ किया है। अब समस्या जब आती है जब लोग कर्तव्य को छोड़ के अधिकारों को ज़्यादा महत्व देते हैं कि मुझे ये चाहिए, ऐसा है कैसे। लड़ाई सिर्फ अधिकारों की है, कर्तव्य में किसी के कोई वो नहीं है। अब ये समझना हमारे समाज में चाहिए कि लोगों के बच्चों ने अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए कि अधिकारों के साथ कर्तव्य है। कर्तव्य करते रहोगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। हर आदमी को समझ है, बहुत सियाने लोग हैं, लेकिन फिर भी अधिकार को छोड़ना नहीं आ रहा, और उसी कारण कुछ समाज में अनियमितताएं चल रही हैं। शादी की गाड़ी ऊपर नीचे चल रही हैं, और शायद इसमें कुछ मैं कुछ कर पाया और कुछ बोल पाया, कुछ समझ पाया, कुछ समझा पाया,
बाकी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से ये है। कुछ मैं आपकी कुछ मदद हो रही है, आपको किसी और तरीके से कुछ चाहिए तो मैं उसको भी करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।